फडणवीस कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। खरं म्हणजे एक गोष्ट अजून आपण या ठिकाणी नमूद केली पाहिजे की लहानपणी गरिबीमुळे त्यांना शिक्षण सोडावं लागलं आणि त्यामुळे त्या काळात 10वी पर्यंतच ते शिकले। परंतु त्यानंतर संधी मिळाल्यावर वयाच्या 56व्या वर्षी त्यांनी BA ची डिग्री मिळवली आणि 77% गुण घेऊन त्यांनी ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं। त्यामुळे मला असं वाटतं की स्वतः शिकू शकले नाही म्हणून मुलाला त्यांनी डॉक्टर केलं, डिग्री लेकर ग्रॅज्युएशन पूरा किया। हा जो काही निर्धार आहे, हा निर्धार मला असं वाटतं अत्यंत महत्वाचा आहे। खरं म्हणजे ये जो उनका संकल्प है ये बहुत ही मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। त्यावेळेस मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे। जब एमए की सरकार आई माझी तब मैं कह रहा था कि सरकार अंतर्विरोध से गिरेगी। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईल। और मैं आपकी मदद से फिर आऊंगा। टवाळी अनेकांनी केली। उस मेरी इस बयान को लेकर मैं फिर से वापस लौटूंगा। मेरे इस बयान को लेकर मेरे ऊपर बहुत टीका टिप्पणी हुई, लेकिन मैं अकेला नहीं आया, मैं इनको भी लेकर आया, यानी कि जो उद्धव ठाकरे गुट से शिवसैनिकों को तोड़कर लेकर आए। टिंगल टवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्याचा बदला घ्या आणि माझा बदला एवढाच आहे। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने मेरे ऊपर टीका टिप्पणी की, मेरा मजाक उड़ाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात, हर एक का मौका आता है। राजनीति में इन सब बातों को दिल पे नहीं लेना पड़ता या है। ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। इसलिए एक ही बात बता रहा हूँ, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। उन्होंने एक शेर बोला है कि कोशिश जो करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। या ठिकाणी आमच्याकडे मॅन्डेट असताना आम्हाला विरोधी पक्षात बसावं लागलं, तरी आम्ही कधी त्यातनं विचलित हमारे पास बहुमत होते हुए भी हमें विपक्ष में बैठना पड़ा। सातत्याने संघर्ष केला, जनतेचे प्रश्न मांडले, हमने बिना विचलित हुए संघर्ष किया, जनतेमध्ये राहिलो, कधी स्वतःची पर्वा केली नाही रखी सामने। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं कोरोना काल में खुद की चिंता के बिना जनता के काही लोकांना सेवा असं की। वाटायचं आम्ही सत्तेकरता काही करतोय। आमचा विचारच हे सांगतो की सत्ता हे आमचं साध्यच नाही। कुछ लोगों को लगा कि हम सत्ता के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन सत्ता हमारा साध्य नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करण्याकरता एक उपकरण म्हणून सत्ता आम्हाला हवी आहे। आणि म्हणूनच आम आदमी के जीवन में सामाजिक आर्थिक सरकार जाईल प्रगति हो, इसलिए हमारा ये काम चल रहा है। आणि आमचे नेते माननीय मोदीजी यांनी या देशामध्ये हमारे दाखवून नेता दिलं माननीय मोदी जी, की आमच्याकडे सत्ता महत्वाची नाही उन्होंने आहे। इस देश में दिखा दिया आम्ही जो या ठिकाणी सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आमची खंत होती ती एवढीच खंत होती की जनतेनं मॅन्डेट दिलं आणि ते मॅन्डेट दिल्यानंतर आमचं मॅन्डेट हिरावून देण्याचा प्रयत्न झाला आणि म्हणून मोदीजींनी सांगितलं, हो आम्ही सरकार बनवू, आम्हीच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका सच्च्या कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री बनवू। मोदी जी को बुरा इस बात का लगा कि शिवसेना बीजेपी को बहुमत होते हुए इन लोगों ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा। मोदी जी ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक को हम सत्ता में लाएंगे। मला या ठिकाणी आदेश दिला, या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही काम करा। ज्या पक्षाने मेरे नेताओं ने आदेश दिया कि सरकार में उप मुख्यमंत्री रहकर आप काम करें। मला घरी बसण्याचा आदेश दिला असता तरी मी बसलो असतो। आणि मी आज
जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद पर बिठाया था उस पार्टी ने अगर मुझे कहा होता कि अगर आप घर पर बैठ जाओ तो भी मैं उस आदेश का पालन करता। यांच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीनं आणि क्षमतेनं मी उभा आहे. बीजेपी के और भारतीय जनता इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज